आप जाएंगे ना गांव देहात में, इंडिया के 80% लोगों में कुछ इसी तरह की बचकानी बात करेंगे, यार एक बार विश्व युद्ध हो जाना चाहिए, एक बार चाइना से लड़ लेते हैं, एक बार पाकिस्तान से लड़ लेते हैं। इस तरह की बातें ना फालतू की बकवास करने वाले हमारे देश में भरे पड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी में कुछ तीसरे विश्व युद्ध की भी बात की गई है और उसका समय कुछ इसी समय बताया गया है, 2022 मई जून, इस टाइप का कुछ, अप्रैल मई जून, जो भी हो। एग्जैक्ट तो कुछ बताते नहीं हैं, कोई भी उनके कोड को एग्जैक्ट समझ नहीं पाता है। तो ये कुछ इसी समय को उन्होंने बताया है। तो और उस समय उन्होंने कुछ लिखा है कि उस समय कुछ कोरोना के बारे में भी लिखा है कि पूरा माहौल पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ कि हम यह मान लेते हैं कि यार कोरोना भी लगभग अब शांत हो गया, अब हम लोग तो हंसी खुशी जी रहे हैं, अब ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल खुल गए हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और रसिया और यूक्रेन के बीच में भी जो युद्ध चल रहा है वो भी थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि शायद तीसरे विश्व युद्ध के तरफ खींचने की कोशिश हो रहा था कि हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध हो। लेकिन अब वो मैटर भी धीरे धीरे शांत हो रहा है और मैं भी भगवान से भी विनती करूंगा और जितने भी देश के और दुनिया के जो इंटेलिजेंट लोग हैं उन सब से भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर आप लोग इस युद्ध को जितना जल्द हो सकता है ख़त्म करवाइए, रसिया और यूक्रेन के बीच में दोस्ती करवाइए और जो भी इस तरह का माहौल है उस तरह के माहौल को ख़त्म कीजिए। यह मान के चलिए कि यार तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो। कोई भी दुनिया का कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति यह नहीं चाहेगा। अगर कोई ये चाहता है तो समझ लो दोस्त, उसका जो समझने की जो शक्ति है ना, जो अवेयरनेस लेवल है ना, वो बचकानी है, बच्चा है वो। आप जाएंगे ना गांव देहात में, इंडिया के 80% लोगों में कुछ इसी तरह की बचकानी बात करेंगे, यार एक बार विश्व युद्ध हो जाना चाहिए, एक बार चाइना से लड़ लेते हैं, एक बार पाकिस्तान से लड़ लेते हैं। इस तरह की बातें ना फालतू की बकवास करने वाले हमारे देश में भरे पड़े हैं। तो इन भरे पड़े लोगों से कोई मतलब मत रखिए, ठीक है, क्योंकि इनको अंदाज़ा नहीं है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ, और अंदाज़ा है भी तो इनको बस ऐसे ही बोल देते हैं। इनकी जब घर पे एक बम गिरेगी ना, छोटी सी बम, तब उनको मालूम पड़ेगा कि क्या होता है। तो ये इन फालतू जो बातें करते हैं उनको फालतू बात को करने दो, जो देश के दुनिया के जो इंटेलिजेंट लोग हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो आइंस्टीन महोदय ने बोला है उस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो दोस्तों आइंस्टीन महोदय ने क्या बोला है तीसरे विश्व युद्ध के बारे में, वो बोले कि भैया हमको तो तीसरे विश्व युद्ध के बारे में नहीं मालूम क्या होगा, कौन मरेगा, कौन बचेगा, कौन मून पे जाएगा और कौन क्या करेगा कुछ मालूम नहीं है, कौन समुद्र के अंदर घुस के अपने को बचाएगा या चांद पे जाएगा, स्पेस में जाएगा, और किस देश की क्या हालत होगी वो मुझे मालूम नहीं है। एक्चुअली मैं उसको थोड़ा और डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आइंस्टीन महोदय इतने डिटेल्स में बात नहीं किए थे। तो वो यही बोलते हैं कि मुझे तीसरे विश्व युद्ध के बारे में मत पूछो क्या होगा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब हाइड्रोजन बम और एटम बम फटेंगे तो पूरी पृथ्वी के क्या कचुम्बर निकलेगा कुछ बोला नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो, उनकी इमेजिनेशन की पावर देखिए आइंस्टीन महोदय, मतलब एक इसमें एक मजाक भी है, एक टॉन्टिंग भी है पूछने वाले के ऊपर, और क्या इमेजिनेशन है। निश्चित रूप से दाद देनी पड़ेगी आइंस्टीन महोदय का। वो बोलते हैं मुझे तीसरे विश्व युद्ध के बारे में नहीं मालूम, लेकिन हाँ तुम पूछना चाहते हो चौथे विश्व युद्ध के बारे में तो वो मैं बता सकता हूँ। और वो फिर वो एक मजाक करते हैं कि हम लोग चौथा विश्व युद्ध लाठी और भाला से लड़ेंगे, पत्थर से लड़ेंगे, जैसा करोड़ों साल या हज़ारों साल पहले जो जंगल में जो लड़ते थे हम लोग शिकारी के रूप में, मारते थे सुअर को और गधे को, जो भी हो, चिड़िया को मारते थे तीर कमान से। तो उस तरह का युद्ध हम चौथा विश्व युद्ध लड़ेंगे। तो आइंस्टीन महोदय क्या समझाना चाह रहे हैं दोस्तों, कितने वो इंटेलिजेंट आदमी हैं, उनकी तो सुनो यार, उनकी मतलब इतने हाईएस्ट इंटेलिजेंट लेवल आदमी को, जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम जब समझने चाहते हैं तो समझ नहीं पाते हैं कि यार वो क्या बताना चाह रहे हैं। मैंने भी कोशिश किया है लेकिन उतने डेप्थ में मैं समझ नहीं पाता हूँ कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, इतने ऊपर ऊपर की बातें, टाइम एंड स्पेस। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अब यह मान के चलो कि जो बीत गई सो बात गई, कोरोना भी गया और ये रसिया और यूक्रेन की भी दोस्ती, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, दुनिया के नेता लोग हैं, चाहे अपने देश के मोदी जी हैं,
रसिया के पुतिन जी हैं, तो इस तरह के जो भी बड़े बड़े, अमेरिका के बिडेन साहब हैं, तो ये सब जो बड़े बड़े नेता हैं, चाइना के प्रेसिडेंट साहब हैं, तो ये सब आपस में यार थोड़ा दोस्ती प्यार मोहब्बत करा दीजिए। रसिया और यूक्रेन के बीच में ये युद्ध सब ख़त्म कीजिए और फोकस कीजिए कि कैसे हम गरीबी दूर करें, बेरोज़गारी दूर करें, भ्रष्टाचार दूर करें, पॉल्यूशन दूर करें। पॉल्यूशन काफ़ी बड़ी समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग वो बहुत बड़ी समस्या। इन सब समस्याओं को दूर करते हैं यार हम सभी मिलकर, लोअर लेवल पे भी आम आदमी भी इसके लिए प्रयास करे और ये बड़े बड़े नेता भी प्रयास करें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान।